हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 13 फरवरी 2026। ऑलमोस्ट फरवरी मंथ भी अबाउट टू फिनिश बाय 50%, राइट। डेढ़ महीना निकल गया, देखते देखते पता ही नहीं लगा टाइम। और मैं भी घूम घाम के वापस आ गई हूँ। तो एनीवे, आज जो है ना, दो तीन चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि बहुत अच्छी नहीं हुई है। एक तो इंडिया विक्स इज ऑलमोस्ट अप बाय 13%, ऑलमोस्ट 13.5%, और मे बी एक समय पे 14% के आसपास भी इंडिया विक्स ऊपर रही होगी। तो ये इट्स नॉट अ गुड साइन, यू नो। इट्स सडनली मूव्ड सो फास्ट, मीन्स फियर इन द मार्केट इज इंक्रीजिंग। ऑफ कोर्स इट हैज़ बीन लेड बाय द आईटी सेक्टर, बट आईटी सेक्टर में आज लोअर लेवल से बाइंग आई है। फिर भी एक थोड़ा सा बेटर सिनेरियो है। अगर हम बात करें कि 3 फरवरी और आज है 13 फरवरी, और इस बीच में करीब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रेडिंग सेशंस हुए हैं, और उन 9 ट्रेडिंग सेशंस में गिरावट हुई है। ऑलमोस्ट लाइक 25% की गिरावट हुई है इन आईटी सेक्टर। बट आज की डेट में क्या हुआ है कि गैप डाउन खुलने के बाद, साइडवेज जाने के बाद, आईटी सेक्टर ने एक थोड़ी सी रिकवरी दी है। चाहे आप किसी भी स्टॉक को उठा के देख लो, टीसीएस हो, इन्फी हो, सब में लोअर लेवल से बाउंस आया है। और ये जो गैप क्रिएट हुआ था उसको कवर करने की कोशिश की गई है आज के दिन में। बट व्हाट आई वुड रियली से कि ये जो दो सेक्टर है ना, जिनसे मैं हमें अपने आप को दूर रखने की कोशिश करती हूँ। पहला सेक्टर है आईटी, अगर मुझे करना भी होता है तो बस 1 या 2 दिन के लिए मैक्सिमम। दूसरा सेक्टर है फार्मा। ये दो सेक्टर मुझे ऐसे लगता है कि बहुत बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं ऑन न्यूज़, यू नो। आजकल आईटी तो बिल्कुल हिला पड़ा है। उसका रीज़न ये है कि रोज़ नए नए एआई निकल के आते हैं, और जब भी कोई एआई निकल के आता है तो डिस्ट्रप्शन जो है आईटी सेक्टर में हो जाता है बहुत बुरी तरीके से। दैट इज़ वन रीज़न। द अदर रीज़न फार्मा के साथ क्या है कि कभी कोई भी अगर कंप्लायंसेस पूरी नहीं होती है यूएस में या यूरोप में, तो फार्मा कंपनीज आर ऑलवेज सफरिंग अलॉट। तो मैं कभी भी फार्मा एंड आईटी में लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव नहीं रखती हूँ। एक समय पे मुझे टीसीएस बहुत पसंद थी, बट आज की डेट में मैं टीसीएस को इग्नोर करना पसंद करती हूँ, राइट। आज की अगर हम बात करें तो क्या हुआ मार्केट में, तो सबसे ज़्यादा जो गिरावट आई है ना वो मेटल सेक्टर में है। और मेटल सेक्टर में गिरावट आई है ना, निफ्टी चल ही नहीं सकती है। निफ्टी हैज़ अ बैकबोन इन द फॉर्म ऑफ मेटल सेक्टर। आप देखो, निफ्टी ने अपनी डे हाई को, जो आज इसने हाई लगाया था, उसको ही क्रॉस नहीं किया। इनफैक्ट एवरी सब्सिक्वेंट हाई वाज लोअर, राइट। निफ्टी नीचे नीचे ही चलती चली गई। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में जो था ड्रॉप was also pretty much lesser than निफ्टी, बट स्टिल अपने लो को ब्रेक करने के बाद लगातार लगातार नीचे ही गिरता चला गया बैंक निफ्टी। तो यू नो, ओवरऑल मार्केट सिचुएशन इज रियली रियली बैड। बट आई एम सेइंग कि कितने दिन तक खराब रहेगी, कितने दिन तक मार्केट जो है इसी तरह चलता रहेगा नीचे की तरफ। कभी ना कहीं जाके इंट्रिंसिक वैल्यू पे आएगा और वहाँ से एक बाउंस आएगा। सो वो जब बाउंस आएगा तो आपको अच्छी अच्छी कंपनीज जो मल्टी बैगर बनने वाली है उनके साथ तैयार रहना पड़ेगा। आपने आज, मैंने आप लोगों को एक ट्रेड दिया था, जी पावर, राइट, विच इज GVPIL, राइट। डिड यू सी द मूवमेंट? इट गॉट लॉक्ड इन अपर सर्किट। हमने इसमें बाय इनिशिएट किया था रफली अबाउट 440, और इसने सीधा जाके 479.7 का हाई लगाया था। So this is the beauty of learning in the stock market. No matter what direction market goes, आप एक अच्छा बेहतरीन ट्रेड निकाल ही लेंगे। This was the first trade that I gave in the morning, और आप देख सकते हैं कि how beautifully it has given a movement today. तो anyway, आज की अगर हम बात करते हैं किस तरह की, बिकॉज ट्यूसडे को जो है ऑप्शन निफ्टी की एक्सपायरी है, एक बार देख के चलते हैं कि क्या किस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। और लेट्स लुक इनटू द 17 फरवरी expiry. So if we notice, you know, there is a huge call writers have added up at 25,500. उसके अलावा जो नेक्स्ट लेवल है वो है 25,600। तो आप देखो 26,500 पे आज 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, और 25,500 पे 1,40,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं। बट अगर हम बात करते हैं कि पुट साइड में क्या हुआ है, तो पुट साइड में 25,400 पे थोड़े से, बहुत थोड़े से पुट राइटर्स हैं। तो जो ओवरऑल अगर आप देखोगे ना, तो कॉल राइटर्स आर वेरी वेरी एग्रेसिव। देखो आप लोग क्या करोगे, सिंपली एक आप यहाँ तक देखो, 25,800 तक देखो कि क्या सिनेरियो। तो 1,40,000, 87, 2,77,000, 120, 54 एंड 65। आप इधर जाके देखोगे तो बहुत कम पुट राइटर्स हैं। तो पुट राइटर्स आर लेस, कॉल राइटर्स आर एग्रेसिव। सिंपली मीन्स कि मार्केट इज वेरी वेरी नेगेटिव। अगर हम लेवल्स की बात करें, तो लेवल्स में भी मार्केट ने अपने बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक करा है। आज आप देखो, निफ्टी ने जो एक सपोर्ट बना हुआ था 25,550, उसको ब्रेक करके
एक अपना नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया है, राइट? तो मार्केट में सिनेरियो इज नॉट गुड, बट येट बीइंग अ ऑप्टिमिस्ट, बीइंग अ person who will always be a bullish in the market, I have filtered out some stocks in FNO segment that may give you some movement. Did you all see the HEL, right? Have you seen the HEL जिसने एक आज की डेट में एक अच्छा मूव दिया है? In fact, it at one point of time it was the हाईएस्ट गेनर, राइट? हमने जहाँ से इसको बाय दिया था वहाँ से इसने रफली आपको 40 पॉइंट्स का मूव दे दिया था। एनीवे जो आज स्टॉक्स मैं अपने रडार पे रखने वाली हूँ, पहला स्टॉक्स जो है वो कैश का स्टॉक्स है। इतने गिरते मार्केट में भी इसमें अच्छे डेवलपमेंट्स हुए हैं और आज ये फिर से अपने अपने पास बैरियर्स को ब्रेक करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। बट प्लीज़ अगर आप लोग स्टॉप लॉस नहीं लिखते या नहीं लगाना जानते तो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम द स्टॉक। बहुत सारे आप लोग लिख रहे हो कि आपसे लिए ये लिया था बहुत नुकसान में, तो आपने स्टॉप लॉस लिखा, स्टॉप लॉस लगाया, मार्केट गिर रहा है तो आपके स्टॉक गिरेंगे। ये मैंने मेरे बोलने ना बोलने से कुछ नहीं होता है। मैं आपको स्टॉप लॉस दे रही हूँ कि ये ट्रेंड लाइन पे आप स्टॉप लॉस रखो तो रखो ना, लिखो ना कि कहाँ पे अगर गिरे तो हम ये हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है 820 का स्टॉप लॉस रहने वाला है। बट अगर आप नहीं लिखते हो तो यहाँ पे आके लिखने का तो कोई पॉइंट ही है ना। मैं आपका पोजिशनल साइजिंग जानती हूँ, ना मैं आपकी एंट्री जानती हूँ, ना मैं आपकी एग्जिट जानती हूँ, ना मैं आपका रिस्क प्रोफाइलिंग जानती हूँ। तो मैं तो स्टडी करती हूँ, रोज मेरा काम है स्टडी करना। बट ट्रेड तो आप लोग करते ना। अब मुझे क्या पता कि कल गिरने वाले स्टॉक में आप ट्रेड करोगे कि चलने वाले स्टॉक में ट्रेड करोगे। आपको अपना मेंटेन खुद करना पड़ेगा। यहाँ आके लिखने से कोई पॉइंट ही नहीं है, एब्सोल्युटली यूजलेस। आपको मैंने ट्रेंड लाइन दिया है, इस पे स्टॉप लॉस लगाइए, अपने हिसाब से भी तो कुछ करो। केवल बाय और सेल लगाओगे? राइट डाउन कि ये मेरा स्टॉप लॉस है, दिस इज व्हाट द रिस्क आई कैन टेक। आप एक बिजनेस कर रहे हो, जब बिजनेस करते हो तो अपने रिस्क को इवेल्युएट करते हो बिफोर यू इवेल्युएट योर प्रॉफिट, इजंट इट? इफ आई एम ओपनिंग अ ग्रोसरी शॉप, पहले मैं ये देखूंगी अगर मेरा लॉस हो जाता है तो कितना लॉस होगा, मुझे प्रॉफिट होगा तो कितना होगा, राइट? अगर मैं लॉस को कैलकुलेट ही नहीं करती हूँ तो मेरा कोई पॉइंट नहीं उस बिजनेस में जाने का। एनीवे अगर आप इसमें सेल नहीं लिख सकते तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ की विनती है, इसमें ट्रेड मत करिएगा। कई लोग लिखते हैं आप इतना ज़्यादा बोलते हो, तो इसलिए बोलती हूँ कि आप लोग कम से कम स्टॉप लॉस तो लिखो, कहीं पे उसको ऑनर करो अगर गिर जाता है, और छोटी क्वांटिटी लो। देखो आज मैंने 2-3 ट्रेड्स दिए थे, किसी ने अपर सर्किट लगाया, किसी ने थोड़े थोड़े पॉइंट्स दिए, राइट, और उसके बाद नीचे गिर गया। अगर डाइवर्सिफाई नहीं करोगे, सारा पैसा एक में लगा दिया और वो एक ही स्टॉक नीचे गिर गया, तो आपका लॉस हो जाएगा। आप यहाँ के लिखोगे, आप अपना छोटा प्रॉफिट बुक नहीं करोगे तो आके आप यहाँ लिखोगे। तो रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट तो आप ही को करना पड़ेगा। मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ, राइट? ये सारे काम आपको खुद करने पड़ेंगे। एनीवे नेक्स्ट स्टॉक जो मैं अपने रडार पे रखने वाली हूँ वो है एफएनओ सेगमेंट का एलएनटी। इन स्पाइट ऑफ फॉलिंग मार्केट, इसने स्टॉक ने अपने एक डोजी का फॉर्मेशन किया है। अगर डोजी का फॉर्मेशन के बाद ये अपने पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करता है स्टॉक, तो आपको एक ऊपर की तरफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसमें मूवमेंट की, राइट? वंस अगेन यू हैव टू अप्लाई अ स्टॉप लॉस। कौन सा स्टॉप लॉस रहेगा, ये मैंने आप लोगों के लिए एक लाइन ड्रॉ कर दी है, इस पे आप स्टॉप लॉस अपना लिख सकते हैं। इसमें प्लस और टू क्लोजिंग बेसिस पे लीजिए, 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग पे आप अपना स्टॉप लॉस लोगे, राइट? अगर नीचे जाके बाउंस कर गया तो इग्नोर कर दोगे, राइट? तो आप अपना स्टॉप लॉस इस ट्रेंड लाइन पे लिखिए LNT। थर्ड स्टॉक जिसको मैं अपने रडार पे रखने वाली हूँ, उस स्टॉक का नाम है पीरामल फार्मा। ये भी एफएनओ का ट्रेड है। यहाँ पे आपको अपनी बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, और अगर आप इसमें स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो ये स्टॉप लॉस आपका रहेगा ऑन दिस ट्रेंड लाइन, राइट? दिस ट्रेंड लाइन इज गोइंग टू बी योर स्टॉप लॉस। आप इसमें जितनी भी ये जहाँ से इसने बाउंस किया बार बार, वो पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए आप अपने एसएल को डिफाइन करेंगे, राइट? नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे रहने वाला है वो है क्रॉम्पटन ग्रीव्स, राइट? क्रॉम्पटन ग्रीव्स, राइट, इसको मैं अपने रडार पे रखूंगी। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर, एंड ये स्टॉक में भी ना आपको डेवलपमेंट देखोगे तो बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, और जो बाइंग की अपॉर्चुनिटी आएगी आज के हाई के ऊपर आएगी, इस जगह के ऊपर आएगी यहाँ पे। और अगेन जिस हिसाब से डेवलपमेंट है, जिस हिसाब से इसका रेजिलियंस है, उसको देख के यही लग रहा है कि ये स्टॉक जो है ऊपर चलने के लिए तैयार है, तो आप इसको भी रडार पे रख सकते हैं। देखिए 2 इनसाइड कैंडल्स बनी है, तीसरी कैंडल में लोअर लेवल से बाइंग आ रही है, और क्रॉम्पटन ग्रीव्स। नेक्स्ट स्टॉक जिसको मैं ध्यान में रखूंगी वो है बजाज फिनसर्व, राइट? बजाज फिनसर्व। आज बजाज फाइनेंस में बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया, बट बजाज फिनसर्व इज काइंड ऑफ गेटिंग रेडी
तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। ये जितनी भी मैं रिसर्च आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये सारी की सारी रिसर्च जो है is based on open interest, delivery percentage, cash deployed. इन सारे फैक्टर्स के ऊपर मैंने इस रिसर्च को डिपेंड किया है। जो सेकेंड लास्ट स्टॉक है वो रहेगा डॉक्टर रेड्डी। और आज भी जब मार्केट इतना नेगेटिव था, ऑलमोस्ट लाइक 300 350 पॉइंट्स गिरा है, ये स्टॉक इनसाइड कैंडल बना रहा था, लाइक दिस वाज नॉट रेडी टू फॉल, राइट। तो देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक ऊपर चलने की तैयारी में है, इसमें आप ध्यान कर सकते हैं। और लास्ट स्टॉक जिसको मैं रडार पे रखूँगी वो है मारुति, राइट। ये भी एफ का स्टॉक है, अच्छे खासे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं आज इसमें। जो ये ओपन इक्वल टू हाई कैंडल है, दिस ओपन इक्वल टू हाई कैंडल हैज़ टू बी ब्रोकन, राइट, देन ओनली यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी। मैं कई बार क्या देखती हूँ कि मैं कोई स्टॉक का नाम लेती हूँ, आप लोग लेवल्स नहीं सुनते हो, जो बस नाम सुना अगले दिन खरीद लिया। अगर आप ऐसा करोगे ना तो you are going to be responsible. You will be the one losing the capital. I have got nothing to do with it. मैं तो ट्रेड कर ही नहीं सकती हूँ। तो प्लीज़ बी केयरफुल विद द लेवल्स। अगर लेवल्स ब्रेक होते हैं तभी आपको ट्रेड करना है, और आई हैव ड्रॉन द लाइन, इस पे आपका एसएल रहने वाला है। सो विद दिस आई विल बी साइनिंग ऑफ। जस्ट लेट मी reiterate all the stocks that I wanted to share with you, and the stocks are Cokex, L&T, Piramal Pharma, Crompton Greaves, Bajaj Finserv, Dr. Reddy's and Maruti. This is my research. This is not my recommendation. No matter what, अगर आप इनमें से किसी में भी ट्रेड लेते हैं, you have to decide कहाँ एंटर करना चाहते हैं, क्या स्टॉप लॉस होगा, क्या टारगेट होगा, कितना रिस्क ले सकते हैं, कितनी क्वांटिटी आपको डिप्लॉय करनी है, वो सारा आपको अपने आप लिखना होगा। इफ़ यू कैन डू दैट, प्लीज़ use my research, otherwise just learn about stock market. Who's asking you to trade every day, right? Markets are so turbulent. सीख लो। मैंने 9 साल केवल मार्केट को देखा था और सीखा था। आप लोग कुछ महीने देख लो, जब तक मार्केट स्टेबल हो रहा है, लर्न कर लो। This learning will go a long way. It will give you rich dividends, it will give you rich compounding, and your skill will grow like anything. All the best. Take care. मार्केट में बहुत पैसा है, अगर यहाँ बिना सीखे आओगे तो सब लूज कर दोगे, और सीख के आओगे तो मल्टीप्लाई कर लोगे अपनी कैपिटल को। बाय बाय, टेक केयर।